दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस पेपर। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मीथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? मीथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गणित का। तो अभी अपन जीएस भाई कर ले रहे हैं और फिर इसमें आए, इसमें से कौन 9 डॉट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था? तो एनी जैदी जी को। ठीक है, ये क्वेश्चन अब नहीं बनेगा क्योंकि अब करंट अफेयर नेक्स्ट की आएगी। इसके बाद अपना आएगा फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा कब पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था गुजरात की विजय पर। अकबर ने जब गुजरात विजय की थी तब जाके ये फतेहपुर सीकरी बुलंद शहर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, जो आज भी स्थित है। ये गुजरात विजय के दौरान बनाया था अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जीएस का है। भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, और सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल, ये कौन सा है? ये सबसे उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। या फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो कौन सा करता है? ये करता है CACP। कौन सा निकाय? CACP। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है CACP। इसके बाद नेक्स्ट GSAT-31 क्या है? यह एक दूरसंचार उपग्रह है। GSAT, जितने भी GSAT हैं, जितने भी सभी GSAT क्या हैं? सभी GSAT एक वो हैं दूरसंचार उपग्रह। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सन 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? किसने की थी? ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, फिर आया था अपना सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात था 940। क्या था? 940। कितना था? 940 था। ठीक है, 940 था। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? कब किया गया था? सन 1973 में। कब किया गया था? सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था अपना 1856 में। कब किया गया था? 1856 में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस है? तो आर्गन गैस है जो अपनी, वो नोबल गैस है। आर्गन गैस नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, अब इनको समाप्त कर दिया गया है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो जो एडिपोज ऊतक है वो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक है, एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम है जॉब हार्टसन। जॉब हार्टसन आविष्कार करता है इसके, जॉब हार्टसन। बाकी नाम जो है तो जे हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर इसका नाम पड़ा था। हेरोल्ड के नाम पर इसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट है, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती हैं? तो कितनी सीट्स होती हैं? 3 सीट्स शामिल होती हैं। 3 सीट्स MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में शामिल होती हैं।
यह संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। ठीक है। अस्थायी सदस्य में कितने हैं? अस्थायी सदस्य हैं 10। स्थायी सदस्य कितने हैं? स्थायी सदस्य हैं कुल 5। कितने हैं? स्थायी सदस्य 5 हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण भारत में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया था? कौन सा शहर किया गया था घोषित? इंदौर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, इस बार भी कौन किया गया है? नंबर 1 में इंदौर ही किया गया है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण में। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इसका पूर्ण रूप। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ना कि प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? किस खेल के लिए जीता था? जो सुशील कुमार हमने कुश्ती के लिए जीता था ओलंपिक पदक। कुश्ती के लिए ओलंपिक पदक जीता था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तथा हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया? कहाँ बनाया गया? अमरावती में बनाया गया। ठीक है, अमरावती में नवंबर 2020 में भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय बनाया गया, अमरावती को भी। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? सन 2009 में निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया? सन 2009 में पारित किया गया। ठीक है, इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाती थी। ठीक है, और ये कौन सा उसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया? इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखी गई? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? इंडिया आफ्टर गांधी। ठीक है, 2020 के अनुसार एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? कौन है? जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन को 2020 के अनुसार एकमात्र व्यक्ति हैं जो भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल से पुरस्कार से सम्मानित किए गए। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? कितने हैं? 22। नवंबर 2020 तक सिर्फ 22 रिएक्टर परिचालित हैं। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDC का गठन कब किया गया था? गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 को किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 1984 को किया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये किसके लिए काम करता है? बच्चों, चिल्ड्रन के लिए काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 को की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 1935 को की गई थी। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष से लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? 1965 में लागू किया गया था। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
के बीच संयुक्त उद्गम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? सन 2015 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन की प्रथम गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है जड़त्व का नियम। क्या है? जड़त्व का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी अपनी 1853 में। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1956 में हुआ था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1956 में किसने करवाया था? ये करवाया था अपने, किसने? ये करवाया था अपने शाहजहां ने। यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी वंदे भारत किन शहरों के बीच चली? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो ये चलती है नई दिल्ली और कटरा के बीच। नई दिल्ली से कटरा तक ये दूसरी वंदे भारत चलती है। टैक्सोल किस पेड़ से निकलता है? ये निकलता है सूची वृक्ष यो। सूची वृक्ष यो से निकलता है। ठीक है, सूची वृक्ष यो से निकलता है टैक्सोल। सांबर झील कहाँ है? ये सभी को पता होगा, राजस्थान में है। ठीक है, खारे पानी की झील। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा में महान विदुषी थी? किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में महान विदुषी थी। ठीक है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना भारत में। ठीक है,